हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स का जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक मैं आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। कई सारा इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा वैसे वैसे मैं उसका शॉर्टकट ट्रिक्स बताते जाऊंगा। तो आप मेरे चैनल में अंत तक बने रहिए। तो चलो साधारण ब्याज का कुछ फॉर्मूला देख लेते। जो फॉर्मूला आपने नीचे क्लास 7-8 में पढ़ चुके हैं वही फॉर्मूला है कुछ। तो चलो फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला जैसे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी प्रिंसिपल माने मूलधन है, आर दर है, ठीक है, माने रेट परसेंट, और टी टाइम है, समय। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, या सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, और इसका मिश्र धन अगर निकालना है अमाउंट इज इक्वल टू, तो ये होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का योग। अच्छा, अगर हमको प्रिंसिपल निकालने बोले, मूलधन निकालने बोले, तो इसी में पुट करेंगे। 100 यहां शिफ्ट हो जाएगा, 100 इंटू एसआई सिंपल इंटरेस्ट बटे आर इंटू टी हो जाएगा। यही अगर हमको आर निकालने बोले तो इसी फॉर्मूला से बनेगा। 100 इधर आ गया, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणित समय हो जाएगा। यही अगर समय निकालने बोले इसी से फिर से 100 इधर शिफ्ट हो गया, 100 इंटू साधारण ब्याज बटे दर गुणित पी, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट। बस यही एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला बनते जाएंगे। और कुछ कहीं कहीं आएगा, हम वहां पर कुछ ट्रिक्स लगाएंगे। ठीक है, जो बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसको ट्रिक्स लगा के हम छोटा कर लेंगे। तो बहुत ही आसान ट्रिक्स वगैरह है। तो आप मेरे चैनल में अंत तक बने रहिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे मैं इसको थोड़ा सा टफ बनाते जाऊंगा और उसको ट्रिक्स लगा देंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन जो आपने नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो जो जो समझ में आता है लिख लेते हैं। P दे दिया है 500, P इज इक्वल टू दे दिया है 500 रुपीज। अच्छा, और इसमें रेट दे दिया है 10, R इज इक्वल टू 10% दर दे दिया है, और समय बराबर 3 वर्ष दे दिया है। ठीक है, और हमको साधारण ब्याज SI हमको निकालना है। तो SI का फॉर्मूला इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस इसमें पुट कर देते थे हम लोग, आ जाता है एकदम सिंपल। नीचे क्लास में सब कर चुके हो। इंटू 3 अपॉन 100 हो गया, 0 0 कैंसिल होगा, 5 3 15 और 0, ये साधारण ब्याज आ गया 150 रुपए। चलो एक और सिंपल सा देख लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझो और क्या क्या दिया है सबसे पहले वो लिख लो। क्वेश्चन में दिया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाए। किस दर से, माने दर निकालना है, आर हमको निकालना है। ठीक, तो पी दे दिया है 600, पी बराबर 600 दे दिया है, पी बराबर 10 वर्ष दे दिया है, और साधारण ब्याज इसका दे दिया है 120 रुपए, और हमको ये आर बराबर निकालना है। ठीक है, तो आर निकालना है
तो R इज इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T, यही होगा। तो R इज इक्वल टू हो गया 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 600 इंटू टाइम 10 दे दिया है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, यहां पर 2 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो गया। तो R इज इक्वल टू 2%, ये आ गया आंसर। चलो एक तो और सिंपल वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, यहां दिया है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। ठीक है, तो हमको P निकालना है, हमको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो और हमको दे दिया है इसमें R 7% दे दिया है, दर बराबर 7% है, और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इसका दे दिया है 280 दे दिया है, और टाइम भी हमको दे दिया है 4 वर्ष, टाइम बराबर 4 वर्ष दे दिया है, और P जो है मूलधन हमको निकालना है। ठीक, तो यहां पर P इज इक्वल टू 100, देखो यही एक फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमको क्या निकालना है, P निकालना है, तो 100 इधर आ जाएगा, P इज इक्वल टू 100 इंटू SI और R इंटू T, यही हो गया। तो P इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 100 इंटू SI दे दिया है 280, साधारण ब्याज 280 है, और टाइम है हमारे पास 4 और R है 7, तो ये हो गया। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 से कैंसिल कर देंगे 70, 7 से कैंसिल कर दिए 10 हो गया, तो ये आ गया 1000 रुपीज। ठीक, तो इसका मूलधन जो है 1000 रुपए। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, यहां दिया है 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए गए, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। यहां पर अभी हमको मिश्र धन ज्ञात करना है, मूलधन दे दिया है, दर दे दिया है, समय दे दिया है। तो मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज धन मूलधन। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, हमको यहाँ पर P दे दिया है 1500, P बराबर 1500 रुपए दे दिया है, R बराबर हमको 6% दे दिया है 6%, और समय बराबर 5 वर्ष दे दिया है, और हमको अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो पहले साधारण ब्याज SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो साधारण ब्याज निकल जाएगा 1500 गुणित 6 गुणित 5 बटे 100। तो यहां पर 0 0 कैंसिल हो गए, तो इसको हम गुना करेंगे 15 गुणित 6 गुणित 5, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, और 15 किया 45, और 1 शून्य लग गया, इतना रुपए आ गया तुम्हारा साधारण ब्याज। और मिश्र धन बराबर साधारण ब्याज धन मूलधन, तो 450 धन ये दे दिया है 1500। ठीक है, तो ये हो गया 1950 रुपीज, ये आ गया आंसर। ठीक है, दिख रहा है। तो बस ऐसा ही है, एक तो सिंपल सा और देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज के दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। कितने वर्ष में, माने हमको T निकालना है, समय निकालना है। तो इसमें हमको P दे दिया है 500 रुपए, P बराबर दे दिया है 500 रुपए। अच्छा, साधारण ब्याज इसका हमको दे दिया है 150 रुपए, 150 रुपए, और दर भी हमको दे दिया है 5%, और T हमको निकालना है। तो सेम वही
एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर टी हो जाएगा, सबको पक्षांतर कर देंगे, 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर, इसमें रख देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू साधारण ब्याज दे दिया है 150 और मूलधन दे दिया है 500 और समय दे दिया दर दे दिया है 5%। तो यहां शून्य शून्य कट गया, ठीक है, ये 5 से काट देता हूं, 30 हो जाएगा और 5 से इसको काटूंगा 6 हो जाएगा। तो समय बराबर 6 वर्ष, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो और अच्छे से इसको समझो। इसमें दिया है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज के दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात करो। माने यहाँ 650 रुपए हो जाता है, ये मैंने आपको मिश्र धन दिया है और मूलधन हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। हमको मिश्र धन दे दिया है, माने अमाउंट ए इज इक्वल टू 650 रुपए और आर बराबर 3% और समय बराबर 10 वर्ष दे दिया है और हमको पी बराबर निकालना है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला, अब हमको साधारण ब्याज नहीं दिया है, अब ये हमको मिश्र धन दे दिया है 650। तो ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू अमाउंट, अब साधारण ब्याज में मिश्र धन गुणित 100 बटे 100 धन R गुणित T, R गुणित T। ये याद रखो, जब हमको मिश्र धन दे देगा, P निकालना है या जो भी निकालना है, इस रिलेशन में हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये छोटा छोटा कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखो तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। तो देखो यहां पर अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो अमाउंट माने मिश्र धन हमको 650 दे दिया है इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी 3 इंटू 10, ये हो गया। बस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 650 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 30 धन 10 130 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 13 5 सा 65, तो ये आ गया 5 इंटू 100 500 रुपीज। ये जो है हमारा प्रिंसिपल माने मूलधन निकल गया 500 रुपए, ठीक है।